हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्नेहल उगले। आई नो कि एग्जाम के वक्त हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही शॉर्ट वीडियो चाहिए होता है। इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो बनाने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब मी। सो टुडेस टॉपिक इज शल्य तंत्र। व्हाट इज शल्य तंत्र? अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक श्लोक उसमें जरूर ऐड करें, क्योंकि श्लोक लिखने से आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है, इजिली मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो व्हाट इज शल्य तंत्र? सबसे पहले इस पे आपको ऐसे क्यों आ सकता है। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज शल्य तंत्र, तो आपको उसमें यह श्लोक जरूर ऐड करना है। श्लोक दिखने में बड़ा दिख रहा है बट बहुत ही इजी श्लोक है। विविध तृण काष्ठ पाषाण पाशुलोह लोष्ट अस्ति बाल नख पूय स्त्राव दृष्टव्रणार्थ गर्भ शल्योधरणार्थ यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थ च सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 में का 7वां श्लोक। इसका मतलब है विविध प्रकार के घास, लकड़ी, पत्थर, धूल, केश, अस्थि, नख, पूय, स्त्राव, मूढ़गर्भ, दृष्टवर्ण आदि शल्य निर्हरण विधि का वर्णन, यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, इन सब का व्याधि के शमन में किस तरह से हम उपयोग करते हैं का ज्ञान जिस शास्त्र में दिया होता है उसे हम शल्य तंत्र कहते हैं। इन शॉर्ट आपको शल्य तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है शल्य, उसका निर्हरण कैसे करते हैं, उसके बाद शार कर्म, अग्नि कर्म, शस्त्र कर्म, इन सब का व्याधि के शमन में आप किस तरह से यूज कर सकते हो, यह सब आपको पढ़ना है शल्य तंत्र में। उसके बाद जानते हैं व्हाट इज शल्य। तो इसका श्लोक देखते हैं। मनः शरीर बाधा कराणी शल्याणी। इसका मतलब है जो भी कारण शरीर अथवा मन को पीड़ा, कष्ट या बाधा पहुंचाते हैं उसे हम शल्य कहते हैं। देखो सिंपली इसे समझते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारे अंदर प्रवेश करके हमको कष्ट पहुंचाती है, जैसे कि ये हमारे आंख में धूल जाना। फॉरेन बॉडी में बी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग लाइक एनी इंसेक्ट लाइक स्पाइडर, कॉकरोच इन अवर ईयर्स, और मे बी और नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी लाइक स्टोन, डस्ट। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जी ने रक्त को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने रक्त को चौथा धातु भी माना है। उन्होंने शल्य शास्त्र के संबंध में अनेक विषयों का वर्णन किया है, जैसे कि यंत्र शस्त्र, उसके बाद कर्ण नासा ओष्ठ संधान के बारे में, अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में, अस्थि भंग प्रकार व चिकित्सा के बारे में, शार एवं अग्नि चिकित्सा के बारे में। मतलब उन्होंने कहा है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने शव विच्छेदन मतलब उन्होंने डिटेल डायसेक्शन बताया हुआ है। सुश्रुत संहिता में उदरपाटन मतलब लेप्रोटोमी, संज्ञानाशक द्रव्य मतलब एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। अश्मदि निर्हरण शस्त्र कर्म के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अश्मदि निर्हरण मतलब रिमूवल ऑफ स्टोन्स। अष्टविध शस्त्र कर्म का इन्होंने वर्णन किया है। विविध प्रकार के बंध, बंध मतलब बैंडेजेस, बंध द्रव्य, सीवन सीवन प्रकार एवं सीवन द्रव्यों का वर्णन मतलब सूचर्स एंड सूचरिंग मटेरियल। अस्थि भग्न चिकित्सा के लिए कुशा बंधन, कपाट शयन एवं अस्थि भग्न चिकित्सा सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, मतलब फ्रैक्चर का डिटेल ट्रीटमेंट उन्होंने बताया हुआ है। वैसे ही उन्होंने कुंसयोजन भग्न चिकित्सा बताई है, अर्श के शस्त्र कर्म सिद्धांत बताए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।